वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे बैक टू क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस। ओके, तो उससे पहले वाले उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा एस एन का जो फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखिएगा, जो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर इसी में हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम लिखते हैं n/2 बोलिए a प्लस an। ये आपकी फर्स्ट टर्म और ये आपकी लास्ट टर्म। ओके, तो ये हमारे दो फॉर्मूले थे पिछली बार जो हमने कहा था कि आप याद रखिएगा, क्योंकि इन फॉर्मूले के बेस पे ही हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे की सिचुएशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। हाउ मैनी टर्म्स, इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको ए निकालना होता है, डी निकालना होता है, और क्या होता है आपका एस एन होता है, और सॉरी यहाँ आएगा ये, और एन होता है। ये चीज़ें होती हैं, तो आपको ये चीज़ें निकालनी है। वो कहता है हाउ मैनी टर्म्स, इसका मतलब एन हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें पहले ही समझ में आ चुका है। उसके बाद वो कहता है कि ए पी 9, 17 एंड 25 इस तरीके से है। तो जो सबसे पहले है वो तो आपका चला जाएगा 9, और वो क्या बन जाएगा आपकी फर्स्ट टर्म। डी के लिए आप करेंगे 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 करने पे आपको मिलेगा 8, तो डी हो गया आपका 8। मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो उसने कहा कि ये सम है 636 आना चाहिए। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एस एन है हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन नहीं है। तो हम हमारा जो पहले वाला फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एस एन कितना है आपको 636 एज इक्वल टू एन की जो वैल्यू है वो क्या है आपको नहीं पता है, n/2। 2 की क्या वैल्यू है 2 इंटू 9 प्लस n नहीं पता आपको। d की वैल्यू कितनी है आपकी 8। ओके, तो अब आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं सोल्व करने के बाद क्या मिलता है आपको। 636 इज इक्वल टू n/2 18 प्लस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 8n माइनस 8। ओके, और अब आप इसको सोल्व कीजिएगा। 636 इज इक्वल टू n/2, इन दोनों को आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म है तो आपको मिलता है 10 प्लस 8n। ओके, इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा देखिएगा। 636 इज इक्वल टू, ये कंप्लीट इधर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा n/2 इंटू 10। मैं आपको पूरी एक्सपेंड फॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ये 5 पे कट हो जाएगा और ये आपका 4 पे, तो आपका बचेगा 636 इज इक्वल टू 5n प्लस यहाँ पे ये क्या था आपका 8, ये 4n का स्क्वायर। ओके, और इसी को हम 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई और सम क्या आना चाहिए 5n। तो मैं आपको इसके डायरेक्ट फैक्टर्स बता रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करके देख लीजिएगा कि जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं क्या वो सही इसके अंदर फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। ये हो गया। अब आप इसके पहले 2 पेयर में से कॉमन निकालेंगे और लास्ट 2 पेयर में से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो चलिए 4 जब आप इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे तो आएगा 4n कॉमन, क्योंकि 4 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पर आप क्या क्या कॉमन निकल सकता है, n कॉमन निकल सकता है। तो आपका बचेगा 4n प्लस 53। अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना पड़ेगा जो इस पेयर के साथ मैच करता है। तो हमने इसके अंदर से कॉमन निकाला 12, माइनस 12 कॉमन निकालेंगे तो 48। 12 की टेबल में 4 के ऊपर आता है, और 636 किसने के ऊपर आएगा 53 के ऊपर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही क्या जा रहा है, सही जा रहा है। ये हो गया। अब आप इसको 2 भागों में लिखेंगे। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
जो 4n की वैल्यू है वो -53, बट जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो चाहिए थी x की -53 डिवाइड बाई 4 और x इज इक्वल टू 12। और अब आपको पता है कि जो हमारी माइनस की जो टर्म होती है हम उसको नहीं लेते हैं, जो प्लस की टर्म होती है हम उसको लेंगे। तो इसलिए जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, +12 इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ थोड़ा सा, a इज इक्वल टू 5। ओके, और नेक्स्ट में बोलता है द लास्ट टर्म इज 45, इट मीन्स an इज इक्वल टू 45। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है, आप पढ़ सकते हैं। एंड द सम इज 400। अब वो क्या कह रहा है कि जो सम है वो क्या है आपका 400, ये हो गया आपका 400। अब आप देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आप क्या कुछ स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें n फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस भी नहीं है। तो अब हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, और जब भी हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है SN इज इक्वल टू n/2a प्लस an। ये हमारा क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। SN की जो वैल्यू है वो हमें है 400 गिवन, इज इक्वल टू n की जो वैल्यू गिवन है नहीं गिवन है सर, n/2, a की गिवन है 5 और an की गिवन है 45। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी वो नहीं है। 400 इज इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 50, आपने कट किया 25। 400 इज इक्वल टू 25n और n की वैल्यू 400 डिवाइड बाय 25। और जब आप इसको कट करेंगे 400 से तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। n इज इक्वल टू 16, n की वैल्यू कितनी होगी 16। तो ये जो वैल्यू थी आपकी, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी है। अब आप जो फाइंड आउट करने वाले हैं वो क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, d। तो d के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जो वैल्यू है वो आपकी गिवन थी 45, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू अभी आपने निकाली 16, d नहीं है आपके पास। 45 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आएगा 15d। 5 इधर जाने के बाद हो जाएगा 45 माइनस 5 एंड 15d। 40 इज इक्वल टू 15d एंड d इज इक्वल टू 14/15। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हैं इसको। जो d की वैल्यू है आपकी आ जाएगी 8/3। d की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 8/3। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन 6 के लिए आपके जो स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कहती है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। जो फर्स्ट टर्म है क्वेश्चन नंबर 6, जो फर्स्ट टर्म है वो आपको गिवन है 17 और जो लास्ट टर्म है आपको गिवन है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस, जो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका गिवन है 9। तो कहता है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। तो कहता है कि कितनी टर्म्स हैं निकालो और SN निकालो। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। जब हमें a और an दोनों ही गिवन हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए इसकी हेल्प से हम ये फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। जो आपका an है वो कितना है 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू 17 प्लस n नहीं पता सर n-1 d की वैल्यू आपकी कितनी है 9। तो अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 350 इज इक्वल टू 17 प्लस मल्टीप्लाई कीजिएगा 9n माइनस में 9। 350 इज इक्वल टू दोनों को जब आप करेंगे सोल्व तो आपका आएगा 8 प्लस में 9n, 8 प्लस में 9n। तो यहाँ से 8 को आप इधर भेज दीजिए। 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। तो आपका जो बचेगा 342 इज इक्वल टू 9n। और जो n की वैल्यू आ जाएगी 342 डिवाइड बाई 9। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 38 के ऊपर। कितने के ऊपर कट कर सकते हैं 38 के ऊपर। जो n की वैल्यू है वो आ गई है आपकी 38। n की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 38। तो ये आ गई है आपकी n की वैल्यू 38। तो अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है SN की। SN के लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे SN इज इक्वल टू n/2
एस एन के लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक मिनट अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। एस एन के लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है n/2 a प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू है आपके पास 38/2, ए की वैल्यू है 17 और ए एन की वैल्यू है 350। फटाफट से आप सॉल्व कीजिएगा और इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए क्वेश्चंस क्या हैं और भी इजी होते जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। वो कहता है S22 निकालिए, S22 निकालिए, जिसके अंदर D आपका कितना गिवन है, 7 गिवन है, D आपका 7 गिवन है एंड A22 इज इक्वल टू 149, और जो आपका A22 है 149 है। तो आपको पता है कि S निकालने के लिए आपको A की जो है रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे A निकालेंगे। A हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, A निकालेंगे हम an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें A22 गिवन है, तो A22 इज इक्वल टू A प्लस 22 माइनस ये आ चुका है। ठीक है, A22 की वैल्यू कितनी है आपकी 149, A नहीं पता आपको, 22 में से जब 1 जाएगा तो आएगा 21 और मल्टीप्लाई बाय में कौन है आपका D और वो कौन है आपका 7। तो ये हो गया आपका 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 147। तो जो आपकी A की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 2, A की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं S22। S22 का मतलब है n/2 A प्लस ए एन। हम A प्लस ए एन वाला फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब हमारे पास उस टर्म की फर्स्ट और लास्ट दोनों ही हो। तो S22 n आपका कितना है 22/2, A आपने अभी निकाली जो 2 और ए एन आपको 22 का मिला हुआ है 149। बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो जाता है अगर इस तरीके से आपको वैल्यूज़ मिलती रहती हैं। तो ये हो गया 11 पे कैंसिल, 11 इंटू 151। इसकी कैलकुलेशन आप जब भी करेंगे तो बड़ा ही इजी है इसकी कैलकुलेशन की जो ट्रिक है वो आप देख सकते हैं चैनल पर 1661। ओके 1661, ये आपका हो गया आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो कहती है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है कि फर्स्ट 51 टर्म, इट मीन्स हमें पता लग चुका है कि n है वो हमारा क्या है 51 ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। ओके A3 आपको जो मिला है वो मिला है 18 और जो आपको A2 मिला है वो आपको मिला है 14। ओके तो अब वो कहता है कि अब आगे की चीज़ें निकालिए, S51 निकालिए, ये आपको निकालना है। S मतलब सम और 51 माने उसकी जो 51 क्या है टर्म्स हैं। ओके तो अब आप A3 को क्या लिख सकते हैं, आपको जो मैंने पहले वीडियो में सिखाया है एक कम करके लिख सकते हैं प्लस 2D इज इक्वल टू 18। जिसने पहले वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियो को देख सकता है। और A2 को आप लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 40। तो अब आप इन दोनों को A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 एंड A प्लस डी इज इक्वल टू 40, इस तरीके से करने पर आपको जो A की और D की जो वैल्यू है वो मिल सकती है। ये एक एलिमिनेशन मेथड है, बड़ा ही इजी मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड आपके लिए। D की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 4। अब हम D की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, A प्लस 4 इज इक्वल टू 14 एंड A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, A इज इक्वल टू 10। ये देखिएगा बड़ा ही सेकंडों का काम है, बड़ी आराम से आप इस क्वेश्चन की जो बाकी के वो हैं निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें बोला गया है S51, इसका मतलब है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें an गिवन नहीं था तो हमने ये जो लेंथी वाला फॉर्मूला है वो हमने माना। तो 51/2, 2 की 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 4, और d की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 4। ओके अब आप इसको सोल्व कीजिएगा। 51/2 मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ, 20 प्लस ये आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 4। 51/2 20 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200।
तो ये हो गया आपका 51/2 इंटू 220, कैंसिल होगा आपका 110, तो 51 इंटू 110 आप देख सकते हैं कि जो भी कैलकुलेशन आएगी 5610 वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। 5610 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 8।